अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। मज़े के खाने बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जनाब, आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा तरबूज़ का शरबत शेयर करने वाली हूँ। तरबूज़ के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तरबूज़ गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है जो न सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी होता है जो जिस्म को तरोताज़ा रखता है और गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाता है। दिल की सेहत के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। निज़ाम हाज़मा बेहतर बनाता है। कब्ज़ से निजात दिलाता है। जल्द और बालों के लिए फ़ायदेमंद है। आँखों की बीनाई के लिए मुफीद है। सबसे अहम बात यह कि तरबूज के इस्तेमाल से वज़न कम होता है, थकन और कमज़ोरी को दूर करता है। इसमें मौजूद कुदरती शक्कर और मिनरल्स जिस्म को फौरी तवानाई देते हैं। तो जब इतने फ़ायदे हैं तरबूज के, तो फिर हम इसे क्यों ना इस्तेमाल करें। तो जनाब, मैं आज आपको सिखाऊंगी इससे ज़बरदस्त सा शरबत बनाना जिसे आप पीकर ये तमाम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। तो हम यहाँ पर एक तरबूज ले लेंगे, उसे रफली इस तरह से पीसेस में कर लेंगे जैसे मैंने किया, जिस तरह से आपको आसान लगे मगर एहतियात के साथ, क्योंकि अगर आपकी छुरी तेज़ हुई तो हाथ कट भी सकता है। अब इस तरह से सारे पीसेस करने के बाद हम ये रेड वाला हिस्सा निकाल लेंगे तमाम में से, और जो वाइट है उसको हटा देंगे। तो हमें इस तरह से इसे हटा देना है और इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। पहले तमाम तरबूज के पीसेस को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जनाब, जितने बेशुमार फ़ायदे इसके हैं, इसे हमें अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम फलों और सब्ज़ियों को सही तरीके से खाएं तो इसी में ही हमारे जिस्म की तमाम बीमारियों का इलाज होता है। यानी कि मज़ेदार सी चीज़ें हम खा भी रहे हैं और हमारे जिस्म को उससे फ़ायदा भी पहुंच रहा है, मगर ये चीज़ें बहुत कम ही लोग समझते जानते हैं और इस पर अमल करते हैं। तो जनाब, हमने फ़ायदे की चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करना है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये लास्ट है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर रही हूँ रफली, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हम करेंगे पुदीने के साथ, और उसके बाद काला नमक, चीनी, ये सब चीज़ें मैं शामिल करूँगी। कितनी कितनी और कैसे, अभी मैं आपके साथ इनको शेयर कर देती हूँ। तो जनाब, यहाँ पे हम उतना ले लेंगे जितना इसमें आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही हम ग्राइंड कर सकते हैं, एक साथ तो ये हो सकता बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने इसमें थोड़ा तरबूज डाल लिया है और अब उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी एक पुदीने की गड्डी। ये मैंने पूरी डाल दी है। पुदीने को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। 4 टेबल स्पून नींबू का रस। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून काला नमक, और उसके बाद 1 कप चीनी। तो एक नॉर्मल छोटी प्याली ले लीजिएगा चीनी की। ये सब डालकर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये पहला, यानी कि मैंने पहले सारी चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड किया है, तो इसकी शक्ल थोड़ी इस तरह से है क्योंकि इसमें पुदीना वगैरह डाला था। अब ये दूसरी बार मैंने किया। उसके बाद अब मैंने ये तीसरी बार किया तो लाल लाल शरबत आने लगा, और ये चौथी बार। तो जनाब, जितने भी हमारे पास पीसेस हैं सबको हमने इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। पानी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं डालना, बस उसको इसी तरह से हमने इन सारी चीज़ों के साथ ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद छन्नी ऊपर रखनी है और उसमें डालते जाना है। ये देखें, निकलता जा रहा है नीचे, और जो भी बीज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें ऊपर छन्नी में हैं। तो इस तरह से प्रेस करते जाना है और तमाम के तमाम शरबत को हमने इस तरह से निकाल लेना है और ये सब हटा देना है, यानी कि इसको फेंक देना है। तो ज़बरदस्त सा हमारा यमी सा शरबत बनकर हो गया है तैयार। तो जनाब, अब हम इन्हें कप्स में निकालेंगे। उससे पहले इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी जामे शीरी ताकि इसका कलर कुछ लाल हो सके और इसकी खूबसूरती में
इजाफ़ा हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जामी शीरी मैंने थोड़ा सा डाला है तो ये कितना अच्छे कलर का हो गया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़े से चंक्स जो है तरबूज के हम ग्लासेस में डाल रहे हैं ताकि जब हम पिएँ भी और खाएं भी तो हमें इस जूस का ज़बरदस्त सा मज़ा आ सके। तो आप चाहें तो इस तरह से चंक्स डाल लीजिएगा और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बर्फ़ के क्यूब्स के पीसेस और उसके बाद हम इन्हें ग्लासेस में निकालेंगे। तो चंक्स डालने के बाद, बर्फ़ डालने के बाद मैं थोड़ी सी बर्फ़ शरबत में भी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छा सा यमी यमी सा मज़ेदार सा ठंडा हो जाए और इसे पी कर हमें मज़ा आ जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा करके डाल लेना है ग्लासेस में और उसके बाद इस तरह से आप सर्विंग दें या जिस तरह से आपको इसकी लगे, जैसे भी आप देना चाहें इसको दें। तो मैंने आपको इसके फ़वाइद इसलिए शुरू में बताए हैं ताकि आप आगाह हो जाएं इससे कि इसमें इतने बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को भी दें। ये देखें कितना मज़ेदार सा यमी यमी सा लुक है बर्फ़ के साथ और चंक्स के साथ। अगर हम शरबत पिएंगे तो बहुत ही यमी मज़ा आएगा। तो ये जितना देखने में यमी लग रहा है उससे ज़्यादा यमी बना है। इतना इजी, इतना आसान है कि फटाफट से बन जाएगा घर का साफ़ सुथरा। तो आपने इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जो है वो बनाकर एंजॉय करना है, पीना है और मुझे बताना है कमेंट में कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जनाब मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।